अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का हमारा लेसन है बहमनी सल्तनत। तो ये हमारा लेसन है बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत की बुनियाद अली अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में इस सल्तनत की बुनियाद डाली गई। बहमनी सल्तनत का अपना पहला पायतख्त था गुलबर्गा। उसके बाद उस पायतख्त को तब्दील कर दिया गया और वहाँ से बिदर को अपना पायतख्त बना दिया गया। तो बच्चों, इस सल्तनत का सबसे अजीम राजा, सबसे मशहूर बादशाह ताजुद्दीन फिरोज शाह है। आप ये मैप में देख रहे हैं जो पीले रंग का है, यही वो इलाका है जहाँ पर बहमनी सल्तनत ने हुकूमत की। अभी मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये है गुलबर्गा, इसके बाद बिदर, इसके कैपिटल सिटीज़, यहाँ पर अहमदनगर, तो कोंडापल्ली भी यहाँ पर नज़र आएगी। तालीकोट की जंग इधर है। ये इलाका जो है ये पूरा विजयनगर सल्तनत का था। यहाँ पर जो एक नदी कृष्णा नदी हो जा रही होगी। ये है हमारा खलीज बंगाल, ये है बहर अरब। तो इसी के साथ ताजुद्दीन फिरोज शाह एक अजीम राजा गुजरा है यहाँ का। तो ये अपने गुजरे माश कुरानी आयत को लिखकर अपना गुजरा माश गुजारता था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने महाराष्ट्र के करीब दौलताबाद में सितारों की मुशाहिदा कायम की और इसी के साथ इसने भीमा नदी के करीब एक शहर तामीर किया। उसका नाम अपने ही नाम से फिरोज़ाबाद रख लिया। ताजुद्दीन फिरोज शाह के दरबार में मशहूर व मारूफ सूफ़ी हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो इसके बाद इनमें तीन चीज़ें अहम हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। एक तो सितारों की मुशाहिदागाह और फिरोज़ाबाद भीमा नदी के करीब, और उसके बाद ये ख्वाजा बंदे नवाज येसु दराज। तो इसके बाद मोहम्मद शाह सुवम एक राजा गुजरा, उसका वज़ीर आला था महमूद गवान। जहाँ पे मैं अंडरलाइन किया है वो महमूद गवान है। तो ये बहुत ही काबिल, चालाक और काबिल वज़ीर था। इसका सबसे अहम कारनामा यह था कि इसने गवान मदरसा कायम किया। सबसे अहम और बढ़िया कारनामा गवान मदरसा जो बिदर में है, आज भी है। और आप देख रहे हैं किताब में 3,000 से ज़्यादा किताबें वहाँ हाथ से लिखी हुई हैं। गवान के ऊपर हसद करने वाले, जलने वाले वज़ीरों ने साजिश करके जवान का कत्ल कर दिया गया बादशाह के हाथों से। बादशाह भी महमूद गवान की ही याद में इंतकाल कर गया कि मैंने एक सच्चे सिपा सालार को कत्ल किया है। तो इसके मकबरे ख़बर पर यह खुंदा किया गया है कि मासूम महमूद गवान का कत्ल किया गया। तो अब इसमें यहाँ की तालीमात क्या होंगी? तो अरबी और उर्दू अहम तालीमात रही थी उस वक्त की, और अहम तालीमी मराकज़ में कलबुर्गी, बिदर, यलचापुर और दौलताबाद है। अहम तालीमी मराकज़ कलबुर्गी, बिदर, जो कि कलबुर्गी कैपिटल भी है, बाद में बिदर बना था। उसके बाद यलचापुरा, उसके बाद दौलताबाद में ताजुद्दीन फिरोज शाह की सितारों की मुशाहिदागाह थी। तो इसके बाद अदब, तो उस वक्त ख़ुद बादशाह भी अदीब थे, ख़ुद किताब लिखते थे। सुल्तान फिरोज शाह, मोहम्मद शाह दुआमा, महमूद गवान खुद शौरा और अदीब थे। तो फ़ारसी, अरबी, उर्दू को बहुत फ़रोग़ मिला। हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेशु दराज मशहूर सूफ़ी और अदीब थे। इसके बाद फ़न तामीरात सबसे अहम है। सबसे बड़ी तामीर, सबसे पहले तामीर अगर कहीं हो तो गुलबर्गा की जामिया मस्जिद थी,
जिसे मोहम्मद शाह ने तामीर करवाया था। यहाँ पर जामिया मस्जिद है, मैं अभी आपको फिगर में दिखाऊंगा। ये है बिदर का किला, ये है बिदर का किला। इसके नीचे जो है, इसके नीचे जामिया मस्जिद है गुलबर्गा की। ये गुलबर्गा की जामा मस्जिद है, ये बिदर का किला है। गौर से देखो बच्चों, ये बिदर का किला है और ये गुलबर्गा की जामा मस्जिद है। और ये है ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह शरीफ। यहाँ पर हर साल संदर और उरूस होता है। और इसके बाद ये महमूद गवान का मदरसा, गवान मदरसा बिदर में है, जो 3 मंजिला है, जो कि 3 मंजिला है। यार वो उसका वो कब बना है? तो ये गवान मदरसा जो है 242 फीट लंबा, 222 फीट चौड़ा और 56 फीट ऊंचा है। इसके बाद महमूद गवान के बाद बहमनी ममलकत ज़्यादा अरसे तक कायम ना रही। मोहम्मद शाह सुवम के बाद आने वाले सुल्तान कमज़ोर हो गए। इसके बाद तख्त नशीन मोहम्मद का कमसिन था। इसके बाद यह हुकूमत 5 शाही सूबों में तकसीम हो गई। इसके बाद 5 शाही सूबों में तकसीम हो गई। सबसे पहले विजयपुर के आदिल शाही, नंबर 1 विजयपुर के आदिल शाही, बिदर के बरीद शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, अहमदनगर के निज़ाम शाही, बिरार के इमाद शाही। एक बार और, बीजापुर के आदिल शाही, बिदर के बरीद शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, अहमदनगर के निज़ाम शाही, बिरार के इमाद शाही। बीजापुर के आदिल शाही, ये इनके राजा यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, अली आदिल शाह, ऐसे ही इब्राहिम आदिल शाह दुआम, बहुत ही अजीम राजा गुजरा है। तो यूसुफ आदिल खान विजयपुरा आदिल शाही ख़ानदान का बानी था। यूसुफ आदिल खान बीजापुर आदिल शाही ख़ानदान का बानी था। इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह दुआम बना। इसके बाद जो राजा आया वो था इब्राहिम आदिल शाह दुआम। ये बहुत ही अजीम राजा था। तो इसका लक़ब था जगत गुरु। तो इसे एक लक़ब दिया गया है, उसका लक़ब था जगत गुरु बादशाह। का लक़ब क्या था? जगत गुरु बादशाह। तो इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था नौरस, किताब नौरस। तो इस किताब का नाम था किताब नौरस। उर्दू में लिखा, मौसीकी के मुताल्लिक़ लिखा। और यह तसनीफ थी हिंदू देवता सरस्वती, गणपति, भैरव वगैरह के जिक्र से शुरू होती है। तो इसमें सबसे अहम इसका लक़ब था जगत गुरु बादशाह। इसने किताब लिखी, किताब नौरस। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं इब्राहिम रोज़ा, ये जुनूबी हिंदुस्तान का ताजमहल भी कहते हैं इसको। और सफ़ेद ताजमहल जो वो है वो आगरा में है। ये काला ताजमहल, ब्लैक ताजमहल कहते हैं इसको, सियाह ताजमहल के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे इब्राहिम रोज़ा ने तामीर किया। इसके बाद है बिदर के बरीद शाह। इसके बाद आने वाला हुकूमत है बिदर के बरीद शाह। बिदर के बरीद शाह कासिम बरीद इसके बानी थे। कासिम बरीद इसके बानी थे। तो सबसे अहम इसमें यही लिखा गया, ये इतनी मजबूत हुकूमत भी नहीं थी, बहुत जल्द ख़त्म हो गई। तो इसमें इसके सिर्फ बानी को याद रखा जाए, इसके कासिम बरीद जो थे इसके बानी थे। इसके बाद एक और हुकूमत आई गोलकुंडा के कुतुब शाही। इसके बाद जो हुकूमत आई गोलकुंडा के कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह इसका बानी था। ये इसी में एक और राजा था इब्राहिम।
ये हिंदू मज़हब से नरम रवैया रखता था। इसके दौरे हुकूमत में हिंदू अफसरान की तादाद ज़्यादा थी। ये इसके इंतज़ामिया दारुल हुकूमत गोलकुंडा को खूबसूरत शहर में तब्दील कर दिया। 1599 में अपना पायतख्त गोलकुंडा से हैदराबाद मुंतकिल किया। ये डेट याद रख लीजिएगा, 1590 से गोलकुंडा से हैदराबाद को अपनी हुकूमत को इसने अपने दारुल हुकूमत को मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया। इब्राहिम के बाद आने वाले अब्दुल्ला, कुतुब शाह, अबुल हुसैन वगैरह कमज़ोर हुक्मरानों की वजह से गोलकुंडा मुग़ल हुकूमत के आगे हथियार डाल दिए। उसके बाद जो हुकूमत है अहमदनगर, उसके बाद जो हुकूमत आ रही है वो है अहमदनगर। उसके बाद हुकूमत आने वाली है अहमदनगर। 1490 से 1636 तक मलिक अहमद ने अहमदनगर की बुनियाद डाली। मलिक अहमद ने अहमदनगर की बुनियाद डाली। मलिक अहमद ने अहमदनगर की बुनियाद डाली। चांद बीबी की वफ़ात के बाद अहमदनगर कमज़ोर हो गया। तो चांद बीबी ही भी अहमदनगर से ही जुड़ी हुई थी। आखिरकार मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में अहमदनगर मुकम्मल तौर पर 1637 में मुग़ल सल्तनत में शामिल हो गया। इसके बाद थे बिरार के अहमद शाही। महमदी सल्तनत के ज़वाल के बाद वजूद में आए 5 जुनूबी सल्तनत की ममलकत में बिरार के अहमद शाही भी एक है। ये बिदर के शुमाल में वारदा, ताप्ती, पटन गंगा और वाइन गंगा नदियों के दरमियान इलाका है। 1490 में फ़तेहुल्लाह ने इसकी बुनियाद डाली। 1490 में फ़तेहुल्लाह खान ने इसकी बुनियाद डाली। इसका सदर मकाम है यलचीपुरा, कैपिटल सिटी है यलचीपुरा। इमादुल मुल्क फ़तेहुल्लाह का लक़ब था। ये देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इमादुल मुल्क फ़तेहुल्लाह का लक़ब था। इमादुल मुल्क फ़तेहुल्लाह का लक़ब था। ये देखिए सारी लाइन, फ़तेहुल्लाह इस ख़ानदान का बानी था। इसका सदर मकाम यलचीपुरा था। इमादुल मुल्क फ़तेहुल्लाह का लक़ब था। अब देखिए आदिल शाहों की खिदमत। यहाँ पर जो किताबें लिखी गई है उनको अच्छी से याद कर लीजिए थोड़ा। फ़ारसी शायर फ़रिश्ता, तो यहाँ पर जो फ़ारसी शायर है वो था फ़रिश्ता। इसने किताब लिखी तारीख़ फ़रिश्ता और गुलशन इब्राहिम। फ़ारसी का एक शायर था फ़रिश्ता, शायर का नाम फ़रिश्ता। उसने कौन सी किताबें लिखी? तारीख़ फ़रिश्ता और गुलशन इब्राहिम। इसके बाद उर्दू का एक शायर था अब्दुल्ला। उर्दू का शायर था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने इब्राहिम नामा लिखा। अब्दुल्ला ने इब्राहिम नामा लिखा। मुल्ला नसरती एक और शायर था, उसने क्या लिखा? अली नामा लिखा। मुल्ला नसरती ने क्या लिखा? अली नामा लिखा। मुल्ला नसरती ने क्या लिखा? अली नामा लिखा। तो इसी के बाद कन्नड़ा ज़बान में शायर तोराय नरहरी, तोराय रामायणा, तोराय नरहरी ने तुराय रामायणा लिखा। इसके बाद मौसीक़ी यूसुफ आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह दुआम मौसीक़ी के माहिर थे। तो इब्राहिम आदिल शाह की किताब मैंने पहले ही बताया, किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुआम ने लिखी थी। इसके बाद मुसव्वरी इब्राहिम दुआम खुद एक मुसव्विर था। मुसव्विर को तो फोटो छुड़ाती ना, ड्राइंग करती ना, उनको बोल दो सो। इसी के साथ देखिए फ़न तामीरात। किला विजयपुर का किला बड़ी तामीर थी। 96 गुम्बद थे उसमें। किले के 6 दरवाजे हैं। किले के 6 दरवाजे हैं।
और गगन महल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गगन महल याद रखिएगा, गगन महल को इब्राहिम आदिल शाह ने तामीर करवाया। ये इमारत 3 मंजिला है और इस पर एक बड़ा गुंबद है, गगन महल। उसके बाद एक और महल आता है मोहत्तर महल। मोहत्तर महल इब्राहिम आदिल शाह ने ही बनाया, गगन महल को भी और मोहत्तर महल को भी। बहुत ही नाजुक नक्शो निगारी के लिए मशहूर है। इसके साथ साथ ये जो है आसार महल, ये जो मैं तस्वीर पे दिखा रहा हूँ आपको, ये है आसार महल। गौर से देखिएगा, ये है आसार महल। इसके बाद ये है गगन महल, जिसे इब्राहिम शाह ने तामीर किया। ये सारा का सारा गगन महल। इसके बाद आता है जामिया मस्जिद, ये अली आदिल शाह ने तामीर करवाया। जामिया मस्जिद को अली आदिल शाह ने तामीर किया, गुलबर्गा में मौजूद है। उसके बाद इब्राहिम रोज़ा, उसके बाद क्या है इब्राहिम रोज़ा। इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बीवी ताज बेगम की याद में तामीर करा। इब्राहिम रोज़ा इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बीवी ताज बेगम के नाम पर तामीर करवाया। ये हिंदुस्तान का वाहिद रोज़ा है, इसको जुनूबी हिंदुस्तान का ताजमहल कहते हैं। जुनूबी हिंदुस्तान का ताजमहल कहते हैं। उसके बाद एक और सबसे अहम गोल गुंबद। गोल गुंबद 1656 में तामीर किया। गोल गुंबद दुनिया का दूसरा बड़ा गुंबद है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंबद है। गोल गुंबद दुनिया का दूसरा बड़ा, यही है गोल गुंबद। ये है गोल गुंबद। ये है जामिया मस्जिद विजयपुरा की, मालिक मैदान तोप विजयपुरा। इसके साथ साथ है 12 कमान, 12 कमान, बड़ी कमान, आनंद महल, ऊपरी ब्रिज, ताज बावली, चांद बावली वगैरह दूसरी यादगारें हैं। इसके बाद ये देखिए बहमनी सल्तनत की दौर 1347 से 1526 तक, बिदर मदरसा 1461 में, आदिल शाही दौर हुकूमत 1499 से 1672, इब्राहिम रोज़ा 1626, गोल गुंबद 1656। बहमनी सल्तनत डैश में कायम हुई, कब कायम हुई 1347। कब कायम हुई 1347 में कायम हुई। तो कलबुर्गी नंबर 2, कलबुर्गी डैश सुल्तान का पायतख्त था। कलबुर्गी बहमनी सल्तनत सुल्तान का पायतख्त था, जवाब उसका। फिरोज शाह भीमा नदी के साहिल पर डैश शहर कायम किया करवाया। फिरोज शाह तीसरा, कौन सा शहर फिरोजाबाद। महमूद गवान डैश में मदरसा तामीर किया, बिदर में। कहाँ पर बिदर, कहाँ मदरसा कायम करा महमूद गवान, बिदर। के बाद बरीद शाही सल्तनत का बानी कौन था, कासिम बरीद। गोलकुंडा कुतुब शाही हुकूमत का बनी खुली कुतुब शाह। इमाद शाही सल्तनत डैश का बनी इमादुल मुल्क फतेहुल्लाह। उसके बाद बहमनी ख़ानदान का बानी कौन था, बहमनी ख़ानदान का बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। महमूद गवान कौन था, मोहम्मद शाह सुवम का वजीर आला। 16 खंबा मस्जिद कहाँ है, बिदर में है। मैंने बताया है कि 16 खंबा मस्जिद बिदर में है। इसके बाद आदिल शाही सल्तनतों में मशहूर कौन था, इब्राहिम आदिल शाह दुवम। किस यादगार को जुनूबी हिंदुस्तान का ताजमहल कहते हैं, इब्राहिम रोज़ा को। गोल गुंबद क्यों मशहूर है, दुनिया की दूसरी बड़ी गुंबद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गुंबद। 7वां जगत गुरु बादशाह कौन था, इब्राहिम आदिल शाह दुवम।
इसके बाद आपको ये पता करना है महमूद गवान के कारनामे। 5 शाही ख़ानदान कौन कौन से थे, मैंने बताया था। इब्राहिम आदिल शाह दुआम मजहबी रवादार थे। बहस करो। ये दर्जे झेल ये और बी को मज़ामीन को जोड़ कर लिखो। आदिल शाही बीजापुर होता है। कुतुब शाही निज़ाम शाही, कुतुब खुली कुतुब शाह गोलकुंडा। निज़ाम शाही अहमदनगर के निज़ाम शाही, इमाद के बरार के बरीद शाही। तो ये हो गया आज का एक यहाँ पर लेसन ख़त्म हुआ। 20 मिनट पर मैं यहीं पे अपना लेसन ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।